एक तमिलनाडु मिनिस्टर के एक रिमार्क ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। केयरलेस होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये डीएमके पॉलिटिक्स के एक लॉन्ग डॉक्यूमेंटेड पैटर्न में फिट बैठती है। चेंगलपत्तू में एक पार्टी इवेंट के दौरान तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर एमआरके पनीरसेल्वम ने नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट्स के बारे में बात करते हुए कहा कि वो तमिलनाडु आते हैं टेबल साफ करने, कंस्ट्रक्शन में काम करने या पानी पूरी बेचने के लिए। அவன் ஹிந்தி பேசுறதுனால ஹிந்தி பேச ஹிந்தியை மட்டும் அவன் கொண்டு படித்த காரணத்தாலே அவன் இங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நம்ம இங்கே வந்து இங்கே கட்டட தொழிலாளியாக இங்கே டேபிள் துடைக்கின்றாங்க, பானிபூரி விற்கின்றாங்க, இங்கே வரான்। भारतीय जनता पार्टी ने इस रिमार्क की निंदा की और इसे डेरोगेटरी और सोशली डिवाइसिव बताया। अब ये इशू सिर्फ एक स्पीच का नहीं है। तमिलनाडु की इकोनॉमी नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट लेबर पर हेवीली डिपेंड करती है। टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, अर्बन सर्विसेज, तिरुपुर, कोयम्बटूर, श्री पेरुम्बदूर, चेन्नई, इंडस्ट्रियल बेल्ट, इन सब जगहों पर इंटरस्टेट वर्कर्स बैकबोन है। तो ऐसे में ये वर्कर्स मार्जिनल नहीं है, ये एसेंशियल है। कंस्ट्रक्शन, सैनिटेशन या स्ट्रीट वेंडिंग में कुछ भी अनडिग्निफाइड नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डीएम के लीडर्स बार बार इन ऑक्यूपेशन को यूज करते हैं, नॉर्थ इंडियंस को एक ग्रुप के रूप में डिफाइन करने के लिए रीजन और लैंग्वेज से जोड़कर। ये लेबर की क्रिटिसिज्म नहीं है, ये आइडेंटिटी के थ्रू सोशल हायरार्की क्रिएट करना है। अब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। सालों में डीएम के इकोसिस्टम के कई सीनियर लीडर्स, मिनिस्टर्स, एमपीज, स्पोक्सपर्सन नॉर्थ इंडियंस को ऐसे पोर्ट्रेट कर चुके हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड या मेनली कंस्ट्रक्शन या सैनिटेशन के काम के लिए सूटेबल, कल्चरली या सोशली इंफीरियर। इसके बाद हर इंसिडेंट को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया, सटायर, कंटेक्स्ट, मिस इंटरप्रिटेशन। लेकिन जब सालों तक रिपीट हो तो वो एक्सीडेंट नहीं रहता। इंटेंट डिबेट हो सकता है और पैटर्न डिनाई नहीं किया जा सकता। साथ में इस रेटोरिक की पॉलिटिकल लॉजिक भी है, जो डेकेड्स पहले हिंदी इम्पोजिशन के ऑपोजिशन से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है। लिंग्विस्टिक फियर, कल्चरल सेपरेशन, आउटसाइडर नैरेटिव, ये सब तमिल प्रोटेक्ट करने की बात नहीं रह गई है, ये आइडेंटिटी के थ्रू पॉलिटिकल पोलराइजेशन बन गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि स्पीचेस में नॉर्थ इंडियन स्टीरियोटाइप होते हैं, लेकिन रियलिटी में तमिलनाडु की इकॉनमी उनकी लेबर पर चलती है। पब्लिक एक्सक्लूजन, प्राइवेट डिपेंडेंस। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी रीजनल हायरार्की रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो सिटीजन्स रिकॉग्नाइज करता है। मूवमेंट, वर्क और सेटलमेंट अक्रॉस स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टेट पॉलिटिक्स की कंसेशन नहीं। माइग्रेंट वर्कर्स आउटसाइडर्स नहीं है, वो इंडियंस हैं। आप डीएमके के लीडर के इस कमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमको कमेंट्स में बताइए। और अगर अभी तक आपने लेयर्ड को फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए।